हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एएचडीपी डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों के बारे में। जो विद्यार्थी 2024 में यानी कि इस वर्ष डिप्लोमा कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के बारे में। अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट आई है, उसकी कट ऑफ के बारे में। साथ ही साथ बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी या फिर नहीं। तो मैं आज आपको क्लियर बताने वाला हूं कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी या फिर नहीं, और थर्ड मेरिट लिस्ट की क्या क्या कट ऑफ रही है, किन किन विद्यार्थियों को थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है। साथ ही साथ बहुत से विद्यार्थी पर्सनली एसएमएस कर रहे हैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, बोल रहे हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से बताया था कि एएचडीपी में सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और आज मैं आपको एक बार फिर से वो स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ आपकी कॉलेजें हैं, रेगुलर क्लासें हैं, वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं उसी पर भी आप अपन चर्चा करेंगे। आपकी रेगुलर क्लासें हैं वो कब तक लगेंगी, साथ ही साथ स्कॉलरशिप है वो किन किन विद्यार्थियों को कितनी स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन है। कट ऑफ कितनी रही, किन किन विद्यार्थियों को कॉलेज मिला, उसके बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सेकंड लिस्ट में मिल चुकी है। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटें हैं वो फुल हो चुकी है। अब थर्ड लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में लगभग इसकी 80% सीटें हैं वो कवर हुई थी, और आपकी सेकंड लिस्ट आई थी एएचडीपी की, उसमें 20% रिक्त सीटें थी गवर्नमेंट कॉलेजों की, वो अब पूरी हो चुकी है। अब थर्ड लिस्ट में है वो लगभग विद्यार्थियों को 99% विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेजें मिली है। जो विद्यार्थी सेकंड लिस्ट में रिकाउंसलिंग का फॉर्म लगाया था उन विद्यार्थियों को भी प्राइवेट कॉलेजें मिली है। अब एक गवर्नमेंट कॉलेजों की इस बार लगभग कट ऑफ है वो रही है 90%। कितने? 90%। जिन विद्यार्थियों के 12th क्लास में परसेंटेज थे उन विद्यार्थियों को इस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल चुका है। पिछले साल है वो लगभग इस अपनी गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ कितने रही थी, लगभग 92.50 यहाँ पर अपनी कट ऑफ है वो रही थी गवर्नमेंट कॉलेजों की। इस वर्ष थोड़ी कट ऑफ है वो आपको कम देखने को मिली है। और प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो लगभग प्राइवेट कॉलेजें हैं वो अनुमानित देखें तो 66% से जिन विद्यार्थियों के अधिक नंबर थे 12th क्लास में उन विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेजें अलॉट हुई है, प्राइवेट कॉलेजें मिल चुकी है। कुछ एक विद्यार्थियों को पर्सनली 70% में भी कॉलेज नहीं मिली। उन विद्यार्थियों ने गलती की थी, फॉर्म अप्लाई करवाते समय क्या की थी, या तो अपने फॉर्म में ऑल कॉलेजें सेलेक्ट नहीं की थी, या फिर क्या हुआ कि उन्हें लगभग 20-30 कॉलेजें सेलेक्ट कर लॉक करवा दिया अपना फॉर्म, इस वजह से उन्हें कॉलेजें नहीं मिली। और जिन विद्यार्थियों ने ऑल कॉलेजें अपने फॉर्म में फिल करवाई थी उन विद्यार्थियों को लगभग 65 और 66% पर कॉलेजें अलॉट हुई है इस बार। आगे आपकी कोई भी लिस्ट से संबंधित अभी तक कोई अपडेट है वो नहीं आई। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर फोर्थ कितनी अपनी फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो आएगी या फिर नहीं। तो बहुत ही कम चांस है, लगभग आप मान सकते हैं 10 से 20% ऐसे चांस बन रहे हैं कि फोर्थ लिस्ट आएगी। बाकी आपके ज़्यादा चांस यही है कि इस बार फोर्थ लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में है वो थर्ड लिस्ट ही आई है। 3 से ज़्यादा लिस्टें अपनी एएचडीपी में नहीं आई, और इस बार अनुमानित देखें तो लगभग 3 लिस्टें ही आएगी, फोर्थ लिस्ट नहीं आएगी। हो सकता है यूनिवर्सिटी फोर्थ लिस्ट भी डाल दे, लेकिन बहुत ही कम चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं अपन स्कॉलरशिप के बारे में, और आपकी कॉलेज कब तक है ओपन होगी, क्योंकि कॉलेज से संबंधित है वो एक नोटिफिकेशन अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा, राजवास यूनिवर्सिटी के द्वारा है वो जारी किया गया था। आपका एक साइट पर नोटिफिकेशन है डाला गया था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। क्या यहाँ पर डाला गया था 21 दिसंबर उसमें डेट है वो दी गई थी। 21 दिसंबर को रेगुलर क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा उस नोटिफिकेशन में दिया गया है। और कुछ एक कॉलेजें अपने राजस्थान में, कुछ एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजें हैं वो 21 दिसंबर से रेगुलरली स्टार्ट हो चुके हैं। अब कुछ एक कॉलेजें स्टार्ट नहीं हुई, वो विद्यार्थी परेशान है अपनी कॉलेज कब तक स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ उसमें जो अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की डेट है वो भी दी गई थी, और वो डेट से संबंधित बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं अभी तक हमारी कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुई, और अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी डेट भी
नज़दीक आ रही है। तो आपकी कॉलेजें हैं वो पर्सनली एक तो आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं, आपके पास कांटेक्ट नंबर होंगे, या फिर जैसी आपकी कॉलेजें स्टार्ट होंगी तो कॉलेज वाले पर्सनली आपको कॉल कर कर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्योंकि इस AHDP डिप्लोमे में क्या होता है, 50 या फिर अधिकतम 100 सीटें हैं वो पर कॉलेज के लिए रखी जाती है। 50 या फिर 100 सीटों पर जितने विद्यार्थी होते हैं, 50 या फिर 100 विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को कॉलेज वाले पर्सनली SMS या फिर पर्सनली कॉल के जरिए है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की देते रहते हैं। इसलिए आप बिना किसी टेंशन के बिल्कुल फ्री रहें, आपको कॉलेज वाले सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपने यहाँ पे दे देंगे। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप से संबंधित बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन है, बहुत से विद्यार्थियों का SMS भी मैंने देखा कि स्कॉलरशिप के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, स्कॉलरशिप है वो आपको प्रतिशत परसेंटेज के आधार पर है वो नहीं दी जाती। स्कॉलरशिप अपनी AHDP में क्या होता है, कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो विद्यार्थी AHDP में OBC कैटेगरी, किसे OBC में BPL कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर ST SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत AHDP के अंदर है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। और जो विद्यार्थी सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर और सामान्य OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हम OBC कैटेगरी में है लेकिन BPL नहीं है, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं? तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उन्हीं विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो विद्यार्थी OBC में BPL कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर ST SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, MBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और अन्य आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप इसमें नहीं मिलने वाली। बाकी आपके स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, स्कॉलरशिप फॉर्म से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।